केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व जज विनोद सिन्हा पहुंचे हैं बिलोटिया गांव। न्यायिक जांच के अध्यक्ष हैं विनोद सिन्हा। मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं पूर्व जज। आपको बता दें कि भरत एनकाउंटर मामले को लेकर के अब जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। भरत एनकाउंटर केस से ये जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व जज विनोद सिन्हा पहुंचे हैं बिलोटिया गांव और अब पूरे मामले की वो जांच करेंगे। इससे पहले सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और आदेश देने के तुरंत बाद आज ही न्यायिक जांच के आदेश मिलने के बाद विनोद सिन्हा आज बिलोटिया गांव पहुंचे हैं और हर एक चीज के बारे में वो जानकारी लेंगे और इसके बाद इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न्यायिक जांच के अध्यक्ष विनोद सिन्हा आज बिलोटिया गांव पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी मांग पर बातचीत कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब न्यायिक जांच के अध्यक्ष विनोद सिन्हा बिलोटिया गांव पहुंचे। उन भरत के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद अपनी रिपोर्ट वो देंगे। चंदन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यायिक जांच के आदेश के बाद न्यायिक जांच के अध्यक्ष विनोद सिन्हा पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भरत तिवारी पुलिस इनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, जहां की पिछले दिनों 17 जून को पुलिस इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। गोली लगने के बाद भरत तिवारी को पहले इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां की डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था, जहां की इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई थी। भरत की मौत के बाद लगातार इसको लेकर के पुलिस इनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजन जहां एक तरफ जो मां आशा देवी है वो लगातार इस मांग को उठा रही है कि उनकी बेटे की इनकाउंटर में जानबूझ करके हत्या की गई है। लगातार वो आरोप पुलिस के ऊपर लगा रही हैं, जिसको लेकर के लगातार हंगामा और प्रदर्शन का दौर जारी है। हर रोज जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। उसको लेकर के 24 तारीख को एक विशाल महापंचायत का भी आयोजन किया गया था और सरकार से उसको न्याय दिलाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा इस पूरे मामले की जांच को लेकर के न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दे दिया गया था, जहां की न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है विनोद सिन्हा, उनको बनाया गया है। और वे पहली बार न्यायिक जांच के जो अध्यक्ष विनोद सिन्हा वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मामले की परिजनों से बातचीत करके उन्होंने मृतक भरत तिवारी के पिता, माता, भाई, जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उन लोगों ने बातचीत की और उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से समझा। उसके बाद वो घटनास्थल पर भी गए, यानी न्यायिक जांच की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। और आज पहली बार बिलौटी गांव पहुंच करके न्यायिक जांच कमेटी के जो अध्यक्ष है विनोद सिन्हा, उन्होंने पूरे घटना को लेकर के विस्तृत जानकारी ली। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और वो सीधे परिवार वालों से बातचीत करके निकल गए। लेकिन अब परिजनों को ये उम्मीद जगी है कि अब भरत तिवारी को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय के वो कर रहे हैं और उसको लेकर के वो आज पहली बार पहुंचे थे। उनके साथ काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी थे और उन्होंने तमाम पहलुओं की गहनता से छानबीन की और बातचीत की। उसके बाद वो वहां से निकल गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। तो जांच अब तेज कर दी गई है भरत एनकाउंटर मामले को लेकर के। कल एसपी और आज सिन्हा पहुंचे हुए हैं। चलिए अब खबर को 1 मिनट में जान लेते हैं। वेनेजुएला में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि महज 39 सेकेंड में कई मासूम लोगों की जिंदगियां रुक गई। राजधानी काराकस में बैक टू बैक 2 तीव्र भूकंप के झटकों ने पूरी दुनिया को डरा दिया। वेनेजुएला से इस वक्त तबाही और कुदरत के कहर की बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ की राजधानी कराकास के पश्चिमी इलाके में रिक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक भूकंप दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई आम भूकंप नहीं बल्कि एक डबल इवेंट था, जिसमें मुख्य झटके से ठीक 39 सेकंड पहले 7.2 की तीव्रता का एक और बड़ा झटका महसूस किया गया था। इस भयंकर
आपदा को लेकर संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान और लोगों के हताहत होने की गंभीर आशंका जताई है। भूकंप के इन बैक टू बैक जोरदार झटकों के बाद से पूरे देश में खौफ का माहौल है और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। प्रशासन ने आने वाले समय में खतरनाक आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले छोटे झटकों की कड़ी चेतावनी जारी करते हुए सभी को अलर्ट पर रहने को कहा है। उधर मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड ने शहर वासियों को दहशत में ला दिया है। भीषण आग ने कबाड़, गोदाम और वर्कशॉप को जलाकर राख कर दिया। आग कितनी भयानक थी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये भयावह आग की तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है। इस भीषण अग्निकांड में कई गोदाम और वर्कशॉप धू कर जल गए। घटना बुधवार रात बैरिया बस स्टैंड और चांदनी चौक के बीच की है, जहां करीब 12:15 बजे अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एक बुलडोजर वर्कशॉप, कबाड़, गोदाम में आग तेजी से पकड़ ली। आग की लपटें काफी तेजी से फैल रही थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में अग्निशमन की टीम को सूचना दी गई। अग्निशमन की टीम बिना वक्त गंवाए कई गाड़ी लेकर मौके पर पहुंची। वहीं टीम ने आग की भयावह स्थिति को देखते हुए हाजीपुर और समस्तीपुर से भी बड़ी दमकल की गाड़ी मंगवाई। आग तेजी से इलाके में फैल रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर डीएसपी, सिटी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि आग की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि कबाड़ के ढेर में किसी तरह से आग का संपर्क हुआ होगा, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि आग बहुत भयावह थी, इसकी लपटें काफी दूर तक जा रही थी, लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उधर मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। सरकारी जमीन पर किए हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरज रहा है। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना के जीवधारा बाजार इलाके में लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण जमाया हुआ था। एनएचएआई ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया। लोगों ने सड़क किनारे अवैध रूप से पक्के दुकान और मकान बनाते हुए थे। अतिक्रमण की वजह से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर बरसा। पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन समतल कर दी। इससे पहले अतिक्रमणकारियों को पहले ही चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और सरकारी जमीन को खाली कराया। बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण से सरकारी जमीन खाली करवा रही है। पूर्वी चंपारण में लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का पीला पंचा अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अग्निकांड के बाद बोकारो का प्रशासन और आला अधिकारी अलर्ट मोड पे है और लगातार एक्शन जारी है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो के कोचिंग संस्थानों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा मानकों को लेकर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। उपायुक्त और एसपी के निर्देश पर डीएसपी सिटी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने सिटी सेंटर के कई संस्थानों में छापेमारी की। जांच के दौरान स्मार्ट प्रेप एकेडमी, आईपैक और पीस आईआईटी इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी जगहों पर फायर सेफ्टी से जुड़ी भारी कमियां और नियमों का घोर उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं है। वहीं भवनों में किए गए प्लाईवुड पार्टीशन भी बिल्डिंग बायोलॉजी के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी है कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कोचिंग संस्थान या हॉस्टल का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा ने स्पष्ट किया कि जब तक ये संस्थान अपनी कमियां सुधार कर फायर विभाग से एनओसी नहीं लेते, तब तक इनका संचालन नामुमकिन होगा। फिलहाल प्रशासन के इस कड़े रुख से पूरे इलाके के कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। चोर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मिट्टी चोर को देखा है? आपके बेशक ना देखा होगा, लेकिन मोतिहारी में पुलिस ने मिट्टी चोर को बखूबी देखा। कैसे, देखिए। मोतिहारी में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वे सरेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध मिट्टी का खनन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए माफियाओं के इस खेल को बिगाड़ दिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 4 ट्रैक्टरों से धड़ल्ले से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर चारों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया।
कार्रवाई यही नहीं रुकी। जब पुलिस ने मौके पर मौजूद माफियाओं की तलाशी ली तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 मुख्य खनन माफिया मोहम्मद शकील और मोहम्मद हारून रशीद को गिरफ्तार किया है। इस पूरी छापेमारी में पुलिस ने अवैध मिट्टी लदे 4 ट्रैक्टरों के साथ साथ कार, एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और मोबाइल फोन को जब्त किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। उधर भारतीय उपयोग, टीम समन्वय और रणनीति के अलावा तत्परता, अनुशासन और तालमेल की ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी जैसी सीतामढ़ी पुलिस ने दिखाई। मुहर्रम पर्व को लेकर सीतामढ़ी में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीतामढ़ी पुलिस केंद्र में दंगा नियंत्रण यानी राइट कंट्रोल को लेकर एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संवेदनशील परिस्थिति से निपटने के गुण सिखाए गए। साथ ही उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और आपातकालीन हालात में प्रभावी ढंग से कदम उठाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस बल को दंगा नियंत्रण के आधुनिक उपकरणों के सही उपयोग, टीम समन्वय और रणनीति कार्रवाई की भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस बल की तत्परता, अनुशासन और आपसी तालमेल को परखा गया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि मुहर्रम के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां पूरी है। उधर रांची के खेल मैदान में स्केटिंग के महाकुंभ का समापन हो चुका है। नेशनल चैंपियनशिप में एक 12 साल के होनहार खिलाड़ी ने 2 अलग अलग इवेंट्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जमुई में इन दिनों बच्चों और युवाओं के बीच स्केटिंग स्पोर्ट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच जिले के एक होनहार खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर जमुई का नाम रोशन किया है। रांची के खेलगांव में आयोजित 12वें नेशनल ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में जमुई के 12 साल के पीयूष कुमार ने अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरते हुए 2 अलग अलग इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पूरे बिहार में कुल 19 मेडल हासिल हुए, जिनमें से 2 मेडल अकेले जमुई के पीयूष ने अपने दम पर जीते हैं। नेशनल चैंपियनशिप में इस शानदार सफलता के बाद अब पीयूष कुमार के हौसले बुलंद हैं और वे इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। गर्व की बात यह है कि जमुई की ये प्रतिभावान खिलाड़ी संसाधनों के घोर अभाव के बावजूद स्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बिना किसी आधुनिक ट्रैक या बड़ी सुविधाओं के अपने कड़ी मेहनत और जीतोड़ लगन के बदौलत पीयूष ने यह मुकाम हासिल किया है, जो आज जिले के दूसरे बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुका है। सिमडेगा की वीर भूमि एक बार फिर गौरवान्वित है। सिमडेगा के 5 जवान भारत मां की सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल हो गए। 5 जवानों का स्वागत समारोह में की कुछ झलकियां देखिए इस रिपोर्ट में। सिमडेगा की वीर भूमि एक बार फिर गौरवान्वित हुई है। भारत मां की सेवा और देश की हिफाजत के लिए सिमडेगा के 5 होनहार लाल भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। मुझे कुछ करना है नामक डिफेंस ट्रेनिंग संस्थान से कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया। 5 जवान इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस विभाग में चयनित हुए हैं। सेना में शामिल होकर लौटे इन वीर जवानों का भव्य स्वागत किया गया। सुदामा माझी, जस्टिन डांग, आकाश मुंडा, संदीप डांग और आकाश का आज सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्थान के सभी प्रशिक्षुओं ने देश के इन नए रक्षकों का फूल मालाओं, तालियों और ढोल नगारों के साथ जोरदार अभिनंदन किया। इस भावुक और गौरवपूर्ण पल के दौरान आर्मी के जवानों ने वहाँ मौजूद अन्य युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को कड़ी मेहनत, अनुशासन और सच्ची लगन के साथ ट्रेनिंग लेने की सलाह दी, ताकि आने वाले समय में सिमडेगा के और भी युवा देश सेवा के इस गौरवशाली मार्ग पर आगे बढ़ सके। क्या हम आज भी गुलाम हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ। पुलिस ने 12 बेबस मजदूरों को नरक जैसी जिंदगी से आजाद कराया है। मुजफ्फरनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाला बंधुआ मजदूरी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी छापेमारी में 12 बेबस मजदूरों को नरक जैसी जिंदगी से आजाद कराया है। इन मासूम मजदूरों को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और पड़ोसी देश नेपाल से अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का झांसा देकर यहाँ लाया गया था और फिर धोखे से इन्हें बंधक बना लिया गया। चंगुल से छूटे इन मजदूरों ने जब अपनी दर्द भरी आप बीती सुनाई तो सुनने वालों की रूह कांप गई। उन्होंने रोते हुए
आरोप लगाया कि उन्हें जानवरों की तरह प्रताड़ित किया जाता था और बेहद अमानवीय परिस्थितियों में दिन रात काम करने पर मजबूर किया जाता था। इस खौफनाक जुर्म का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके से 2 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि इस काले धंधे का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने फरार मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। उधर दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की रफ्तार अब और तेज हो गई है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर अब ट्रिपल इंटरचेंज हब बनने जा रहा है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो अब एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। ये वही स्टेशन है जो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त ट्रिपल इंटरचेंज हब बनने वाला है। इस परियोजना का मकसद राजधानी की बढ़ती आबादी और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाना है। फिलहाल केंद्रीय सचिवालय स्टेशन येलो और वायलेट लाइन को जोड़ता है, लेकिन मैजेंटा लाइन के जोड़ने के बाद यहाँ 3 बड़ी मेट्रो लाइनों का संगम होगा। इससे यात्रियों को बार बार स्टेशन बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी और सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जब ये परियोजना पूरी होगी तब केंद्रीय सचिवालय सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि दिल्ली की रफ्तार और विकास का नया प्रतीक बनकर उभरेगा। सिमडेगा के रसीले आम अब लोकल से ग्लोबल हो चुके हैं। दुबई से लेकर यूरोप तक लोग यहाँ के आमों का स्वाद चख रहे हैं। आखिर सिमडेगा के आम कैसे हैं खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सिमडेगा का आम अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। सिमडेगा के आम के खास बनने की इसी दिलचस्प कहानी को आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें बागवानी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक भव्य आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया। इस मेले में जिले भर के प्रगतिशील किसान अपने खेतों में उगाए गए तरह तरह के रसीले और बेहतरीन आमों को लेकर पहुँचे, जिनकी प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यावरण और बागवानी के महत्व को रेखांकित करते हुए सिमडेगा के आमों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की गौरव गाथा सुनाई। इस बार सिमडेगा के आम ने न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों में बल्कि इंग्लैंड और इटली जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मिठास का जादू भी बिखेरा है। इस खास मौके पर बेहतर पैदावार करने वाले किसानों और सिमडेगा के आम को 7 समंदर पार भेजने में अहम भूमिका निभाने वाली JSLPS की दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या आपने द्वितीय विश्व युद्ध का बम देखा है? अभी युद्ध नहीं हो रहा है और ना ही बम खेतों में उगता है। फिर चाईबासा के खेत में बम कैसे आया, देखिए रिपोर्ट के जरिए। चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत की जुताई के दौरान एक जिंदा मोर्टार शेल बरामद किया गया। ट्रैक्टर से खेत जोतते समय मिट्टी के नीचे दबा करीब 2 फीट लंबा और 30 किलो वजनी ये भारी भरकम विस्फोटक अचानक बाहर आ गया। यह मोर्टार शेल इतना पुराना है कि इसके द्वितीय विश्व युद्ध के समय का होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जैसे ही ग्रामीणों को इस विस्फोटक की भनक लगी, गांव में डर और चर्चा का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस और CRPF के बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई। टीम फौरन मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शेल की बारीकी से जांच की और सुरक्षा कारणों से इसे गाँव से एक दूर सुनसान तालाब के पास सुरक्षित रख दिया। बम निरोधक दस्ता इस विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करने की योजना बना रहा है। चाईबासा के SP ने कहा, भारी भरकम शेल नष्ट करने की यदि जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना के एक्सपर्ट से भी मदद ली जाएगी। पिछले 30 सालों से किए गए अवैध पक्के निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। नवादा में सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। नवादा के हिसुआ प्रखंड के तुंगी बाजार में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराना अतिक्रमण हटा दिया है। NH 82 की मुख्य सड़क और तुंगी चक पर लोक निर्माण विभाग की भूमि को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया गया। इस सरकारी जमीन पर पिछले 30 वर्षों से अवैध कब्जा था। जमीन पर पक्का निर्माण तक कर लिया गया था। अतिक्रमण की वजह से मुख्य मार्ग बेहद संकरा हो गया था। आम जनता को आए दिन
दिन भारी जाम से जूझना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिला समाहर्ता से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शनिवार को हुई शांति समिति की बैठक में भी स्थानीय लोगों ने इस अतिक्रमण की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। और यहाँ